कभी कभी दुनिया की खामोशी में अचानक एक आवाज गूंज जाती है जो पूरी सदी को हिला देती है। अफ्रीका की तपती जमीन, भूख, गरीबी और जंग से जूझता हुआ एक मुल्क बुर्किना फासो आज पूरी दुनिया में मशहूर है, और वजह है एक शख्स जो न तो किसी राजसी खानदान से था, न ही किसी ताकतवर परिवार का वारिस। वो एक आम सा लड़का था जिसने अपने सपनों को हकीकत बनाने का हौसला किया। ये कहानी है इब्राहिम ट्राओरे की, दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति की और अफ्रीका की उम्मीद की। बुर्किना फासो एक छोटा सा मुल्क, लेकिन इतिहास बहुत बड़ा। ये वही जमीन है जहां सदियों से औपनिवेशिक ताकतों ने राज किया। कभी फ्रांस ने यहाँ अपनी पकड़ बनाई, कभी यहाँ की सोने की खदानों पर, कभी यहाँ के यूरेनियम पर, और कभी यहाँ के गरीबों की मजबूरी पर। यहाँ की मिट्टी में सोना था, लेकिन लोगों की झोली में भूख। यहाँ की नदियां बहती थीं, लेकिन गांव प्यासे रहते थे। और ऐसे माहौल में पला बढ़ा एक बच्चा इब्राहिम, गांव की मिट्टी में खेलते, खेतों में मेहनत करते, उन्होंने बचपन से ही देखा कि उनकी कौम किस तरह जूझ रही है। वो सवाल पूछते, क्यों हम गरीब हैं जबकि हमारे पास सोना है? क्यों हम प्यासे हैं जबकि हमारी जमीन से तेल और पानी निकलता है? क्यों हम गुलाम हैं जबकि आजादी का दावा किया जाता है? यही सवाल उनके दिल में एक आग की तरह जलते रहे। इब्राहिम पढ़ाई में होशियार थे, उन्हें इतिहास और भूगोल से खास लगाव था, शायद इसलिए कि वो अपनी जड़ों को समझना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि अफ्रीका की तासीर क्या है और क्यों दुनिया इसे हमेशा लूटती रही। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी रोजी कमाना नहीं होगा, उनका असली मकसद है अपनी मिट्टी की हिफाजत। इसी सोच के साथ उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी का रास्ता आसान नहीं था, वहाँ सख्ती थी, मुश्किल ट्रेनिंग थी, लेकिन इब्राहिम का हौसला और ईमानदारी सबको अलग दिखने लगी। वो एक ऐसे नौजवान अफसर थे जो सिर्फ हुक्म मानने के लिए नहीं, बल्कि रणनीति बनाने और लड़ने के लिए पैदा हुए थे, और ये सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। लेकिन बुर्किना फासो के हालात अच्छे नहीं थे। मुल्क दहशतगर्दी से जूझ रहा था। गांव गांव में आतंकवादी गिरोह हमला करते, स्कूल जलाते, औरतों और बच्चों को मारते, और हुकूमत बस खामोश थी। लोगों की जान रोज जाती थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में सिर्फ खामोशी थी। और यही वो वक्त था जब इब्राहिम ने अपने अंदर की आग को बाहर लाने का फैसला किया। सन 2022 का साल बुर्किना फासो की सियासत के लिए तूफान लेकर आया। उस वक्त मुल्क के हालात इतने बुरे थे कि लोग समझ चुके थे कि अब बदलाव जरूरी है। और फिर एक दिन अचानक दुनिया ने सुना, बुर्किना फासो में तख्ता पलट हो गया। और इस तख्ता पलट का चेहरा था सिर्फ 34 साल का इब्राहिम ट्राओरे। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग हैरान थे, इतना नौजवान और मुल्क का राष्ट्रपति। लेकिन बुर्किना फासो के लोगों के लिए ये कोई अजनबी नाम नहीं था। वो जानते थे कि इब्राहिम कौन है। उन्होंने उसकी ईमानदारी देखी थी, उसका जज्बा देखा था, और सबसे अहम उसकी मोहब्बत अपने लोगों से देखी थी। और इसलिए जब उसने सत्ता संभाली तो लोग उसके साथ खड़े हो गए। सिर्फ कुछ ही महीनों में इब्राहिम ट्राओरे ने दुनिया को दिखा दिया कि वो कोई मामूली नेता नहीं है। उनके लफ्ज, उनकी आंखों की चमक और उनकी आवाज का लहजा, सब कुछ ये कह रहा था कि ये इंसान अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकता है। उन्होंने सबसे पहले जो ऐलान किया वो ये था कि बुर्किना फासो अब किसी औपनिवेशिक ताकत का गुलाम नहीं रहेगा। जब इब्राहिम ट्राओरे ने संभाली तो उनके पहले ही बयान ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, हम अब औपनिवेशिक ताकतों के गुलाम नहीं रहेंगे। हमारी जमीन हमारी है, हमारे संसाधन हमारे हैं, और हमारे लोगों की किस्मत का फैसला कोई और नहीं करेगा। ये लफ्ज बुर्किना फासो की सड़कों पर बिजली की तरह गूंजे। लोग जो बरसों से डर और चुप्पी में जी रहे थे, वो अचानक अपनी आवाज उठाने लगे। गांवों में ढोल बजने लगे, बच्चे झंडे लहराने लगे, और बुजुर्ग अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए दुआएं देने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि आखिरकार उनका बेटा उनकी लड़ाई लड़ने आया है। लेकिन इन अल्फाज ने सबसे ज्यादा चोट किसको पहुंचाई? फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस बरसों से बुर्किना फासो पर अपनी पकड़ बनाए हुए था। यहाँ की खदानों से सोना निकाला जाता था, लेकिन वो सीधे फ्रांस जाता था। यहाँ से यूरेनियम निकलता था, लेकिन वो यूरोप की फैक्ट्रियों में जलता था, और बदले में बुर्किना फासो के लोग भूखे सोते थे। इब्राहिम ट्राओरे ने सबसे पहले फ्रांस की फौज को मुल्क से बाहर जाने का अल्टीमेटम दिया। वो विदेशी बेस जो बरसों से यहाँ खड़े थे, उन्हें समेटने का आदेश मिला। और जब ये हुआ तो फ्रांस के हुक्मरानों को यकीन नहीं हुआ कि एक नौजवान अफ्रीकी राष्ट्रपति इतनी हिम्मत दिखा सकता है। लेकिन ट्राओरे ने कर दिखाया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फ्रांस की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ लूट नहीं कर पाएगी। सोने की खदानों का मुनाफा बुर्किना फासो के लोगों को मिलेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई और अस्पतालों पर खर्च होगा। फ्रांस की मीडिया ने उन पर प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। उन्हें तानाशाह कहा गया, खतरा कहा गया, यहाँ तक कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो जनता के सामने आए तो लाखों लोग उनके साथ खड़े हो गए,
क्योंकि लोग जानते थे कि वो सच बोल रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने सिर्फ फ्रांस को चुनौती नहीं दी, बल्कि पूरे अफ्रीका को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने कहा, हम अलग अलग मुल्क होकर कमजोर हैं, लेकिन अगर अफ्रीका एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। ये अल्फाज सिर्फ बुर्किना फासो में नहीं, बल्कि माली, नाइजर, घाना और दूसरे अफ्रीकी मुल्कों में भी गूंज उठे। पड़ोसी मुल्क माली और नाइजर, जो पहले ही फ्रांस से टकराव में थे, उन्होंने इब्राहिम ट्राओरे का साथ दिया और यूं एक नए अफ्रीकी यूनिटी ब्लॉक की बुनियाद रखी जाने लगी। इब्राहिम ने रूस और दूसरे मुल्कों से भी रिश्ते मजबूत करने शुरू किए। उन्होंने साफ किया कि अब उनकी सियासत एक तरफा नहीं होगी। वो सिर्फ पश्चिमी ताकतों के मोहरे नहीं बनेंगे। उन्होंने रूस से मदद ली, तुर्की और चीन के साथ नए समझौते किए और अफ्रीका को ये दिखाया कि आजादी का मतलब क्या होता है। उनकी तकरीरें आज अफ्रीका के हर नौजवान के दिल को छूती हैं। जब वो कहते हैं, हमारी मिट्टी से जो सोना निकलेगा वो हमारे बच्चों के स्कूल बनाएगा, हमारी बहनों के लिए अस्पताल बनाएगा, हमारे किसानों के लिए बीज और पानी लाएगा, तो लोग तालियां बजाकर उठ खड़े होते हैं। आज बुर्किना फासो की सड़कों पर एक नया माहौल है। पहले जहां लोग डर में जीते थे, अब वहां उम्मीद है। पहले जहां बच्चे भूख से सो जाते थे, अब वो झंडा उठाकर आजादी के नारे लगाते हैं। औरतें दुआ करती हैं, बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और नौजवान अपने नेता को देखकर यकीन करते हैं कि उनका कल रोशन हो सकता है। इब्राहिम ट्राओरे का नाम अब सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं है, वो पूरे अफ्रीका का चेहरा बन चुके हैं। उन्हें देखकर लोग कहते हैं, ये नया थॉमस संकारा है। थॉमस संकारा, वो शख्स जिसने कभी बुर्किना फासो को लैंड ऑफ द अपराइट पीपल यानी सीधी रीढ़ वाले लोगों की जमीन कहा था। संकारा ने भी फ्रांस से टक्कर ली थी और अपनी जान दे दी थी। और आज लोग इब्राहिम ट्राओरे में उसी जज्बे को देखते हैं। जब कोई नेता तख्त पर बैठता है तो अक्सर उसके और जनता के बीच दूरी आ जाती है, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो कोई ऊंची दीवारों वाले महल में बंद राष्ट्रपति नहीं, बल्कि लोगों के बीच खड़ा एक नौजवान है। लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि वो हमारे जैसे हैं, हमारी मिट्टी की खुशबू में पले बढ़े, हमारी तरह साधारण कपड़े पहनने वाले, हमारी तरह जमीन पर बैठने वाले। कई बार उन्हें बाजारों में देखा गया है, जहां वो लोगों से हाथ मिलाते हैं, बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हैं और बुजुर्गों से उनकी परेशानियां सुनते हैं। उनका ये अंदाज जनता के दिल को छूता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इब्राहिम कोई दूर का चेहरा नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा है, उनका भाई है। उनकी तकरीरें आज बुर्किना फासो के हर कोने में गूंजती हैं। जब वो स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये जमीन तुम्हारी है, ये आसमान तुम्हारा है और इसका भविष्य भी तुम्हारा होगा, तो लोग झूम उठते हैं, औरतें रो पड़ती हैं, नौजवान नारे लगाते हैं और बच्चे झंडा लहराते हैं। इब्राहिम ट्राओरे की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी और ईमानदारी है। वो जानबूझकर आलीशान गाड़ियों में घूमना पसंद नहीं करते। अक्सर उन्हें सादी गाड़ियों में देखा जाता है। उनके कपड़े भी वही सादी सैन्य वर्दी होती है जिसमें वो तख्ता पलट के दिन नजर आए थे। ये उनकी पहचान बन चुकी है। वो कहते हैं कि नेता को तामझाम की नहीं, बल्कि अपने लोगों के भरोसे की जरूरत होती है। उनके फैसले कभी आसान नहीं होते। आतंकवाद अब भी उनके मुल्क में मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि अब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले जहां लोग सरकार से शिकायत करते थे, अब वो खुद अपने गांव की हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। उन्होंने वॉलंटियर डिफेंस फोर्स बनाई, जिसमें आम नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये नौजवान अपने गांव की सुरक्षा करते हैं। ये एक नया मॉडल है, जहां जनता और फौज एक होकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। इब्राहिम ट्राओरे का विजन सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। वो जानते हैं कि असली आजादी तब होगी जब बच्चे पढ़ेंगे, किसान मजबूत होंगे और औरतें सुरक्षित होंगी। उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि मुल्क बाहर से खाने का मोहताज न रहे। उनकी बातें हमेशा सच्चाई से भरी होती हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर हमारी जमीन पर सोना है और हमारी माँ भूखी सोए तो ये सोना बेकार है। अगर हमारी नदियां बहती हैं और हमारा बच्चा प्यासा मर जाए तो ये नदियां बेकार हैं। असली दौलत वो है जो हमारी जनता के काम आए। ये अल्फाज लोगों की रूह को छू जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका नेता सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि वाकई उनके लिए लड़ रहा है। इब्राहिम का विजन पूरे अफ्रीका के लिए भी है। वो बार बार कहते हैं कि हमें एकजुट होना होगा। उन्होंने नाइजर और माली के साथ अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बनाया ताकि मिलकर आतंकवाद से लड़ा जा सके और विदेशी ताकतों को बाहर निकाला जा सके। ये कदम अफ्रीका की सियासत में एक नया मोड़ है, क्योंकि बरसों से अफ्रीकी मुल्क आपस में बंटे रहे और उसी बंटवारे का फायदा विदेशी ताकतें उठाती रहीं। आज अफ्रीका के कई मुल्कों के नौजवान इब्राहिम ट्राओरे को देखकर कहते हैं, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलती हैं, उनके बयान लोगों के दिलों में आग लगा देते हैं। वो एक सिंबल ऑफ करेज बन चुके हैं, लेकिन उनके रास्ते में मुश्किलें भी हैं। फ्रांस और पश्चिमी ताकतें चुपचाप नहीं बैठी हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इब्राहिम को गिराया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए या उनकी सरकार को कमजोर किया जाए। लेकिन फिलहाल जनता का भरोसा इतना मजबूत है कि कोई भी बाहरी चाल कामयाब नहीं हो रही। लोग कहते हैं कि शायद इब्राहिम भी थॉमस संकारा की तरह शहीद हो जाएं, क्योंकि जिसने भी औपनिवेशिक ताकतों से टक्कर
कर ली, उसका सफर लंबा नहीं चला। लेकिन फर्क ये है कि आज की पीढ़ी जाग चुकी है, आज सोशल मीडिया है, आज नौजवान एकजुट हैं। और यही वजह है कि इब्राहिम ट्राओरे का नाम सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम बन चुका है। जब इब्राहिम ट्राओरे की आवाज बुर्किना फासो की सरहदों से बाहर पहुंची तो दुनिया चौंक गई। पश्चिमी मीडिया के लिए ये नाम अजनबी था, लेकिन अफ्रीका के लिए ये नाम उम्मीद बन चुका था। उनकी तकरीरें, उनका जज्बा और उनका हौसला अब सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं रहा। आज माली, नाइजर, गिनी और कई अफ्रीकी मुल्कों के नौजवान उनका नाम लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते हैं जहां वो कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, सोना, यूरेनियम, तेल, हीरे, कॉफी, कोको, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे भूखे क्यों हैं? क्योंकि हमारी दौलत हमें नहीं, दूसरों को मिलती है। अब ये सिलसिला खत्म होगा। इन अल्फाज ने अफ्रीका के हर कोने में आग जला दी। लोग समझने लगे कि असली दुश्मन उनकी गरीबी नहीं बल्कि वो सिस्टम है जो बरसों से उन्हें गुलाम बनाए हुए है। पश्चिमी ताकतों ने उनकी इमेज को तोड़ने की कोशिश की। उन्हें तानाशाह कहा गया, मिलिट्री डिक्टेटर कहा गया, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि इब्राहिम ट्राओरे जनता के बीच खड़े थे और जनता उनके साथ थी। उनके फ्रांस विरोधी कदमों ने यूरोप की सियासत में हलचल मचा दी। फ्रांस के टीवी चैनल और अखबार रोज उनके खिलाफ रिपोर्ट छापने लगे, लेकिन अफ्रीका के लोगों ने इसे सच के खिलाफ प्रोपेगेंडा माना और नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम की लोकप्रियता और बढ़ती गई। इब्राहिम ने रूस और चीन जैसे मुल्कों के साथ रिश्ते मजबूत करने का फैसला किया। रूस से उन्होंने सुरक्षा और हथियारों में मदद ली। चीन और तुर्की के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए और इस तरह बुर्किना फासो धीरे धीरे पश्चिमी ताकतों पर निर्भर रहने के बजाय नए दोस्तों के सहारे खड़ा होने लगा। पश्चिमी मीडिया इसे नई कोल्ड वॉर कहने लगा, जहां अफ्रीका अब सिर्फ यूरोप या अमेरिका का मैदान नहीं बल्कि खुद अपने फैसले लेने वाला खिलाड़ी बन रहा है। और इस बदले हुए नक्शे के केंद्र में खड़े हैं इब्राहिम ट्राओरे। उनकी मौजूदगी ने अफ्रीकी यूनियन की राजनीति पर भी असर डाला। पहले जहां अफ्रीकी यूनियन अक्सर पश्चिमी मुल्कों के दबाव में झुक जाता था, अब वहां भी आवाजें उठने लगी, अगर बुर्किना फासो जैसा छोटा मुल्क खड़ा हो सकता है तो बड़े मुल्क क्यों नहीं। इब्राहिम ट्राओरे की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने अपने लोगों को खुद पर यकीन करना सिखा दिया है। आज बुर्किना फासो का बच्चा कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा मुल्क अमीर है। आज किसान कहता है कि मेरी मिट्टी सोने से भी कीमती है। आज औरतें कहती हैं कि हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे क्योंकि हमारा बेटा सत्ता में है। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा करिश्मा है। वो जब बोलते हैं तो उनकी आवाज में गुस्सा भी होता है और मोहब्बत भी। गुस्सा औपनिवेशिक ताकतों के लिए और मोहब्बत अपनी मिट्टी और लोगों के लिए। यही वजह है कि उनके हर बयान को लोग दिल से सुनते हैं। दुनिया के कई मुल्कों में उनके समर्थक हैं। लैटिन अमेरिका में लोग उन्हें नए चे ग्वेरा कहते हैं। एशिया में भी कई लोग उन्हें कॉलोनियलिज्म के खिलाफ नया चेहरा मानते हैं। लेकिन अफ्रीका के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक क्रांति है। उनकी मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि अफ्रीका अब चुप नहीं बैठेगा। अफ्रीका अब खड़ा होगा, अपनी जमीन और संसाधनों पर हक लेगा और दुनिया की राजनीति में अपनी जगह बनाएगा।